सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, आज 30 मार्च 2022 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए दें एक सेमेस्टर के पेपर। तो क्या है पूरी न्यूज़, ज़रा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में किसी एक सेमेस्टर में सेकंड या थर्ड डिवीज़न पाने वाले स्टूडेंट्स काल बाधित होने से पहले, देखिए काल बाधित का मतलब होता है आपका यूनिवर्सिटी ने जो नियम डिसाइड करे हैं तो उन नियमों के तहत आपकी जो डिग्री है वो पूरी अगर हो गई है तो आप उसके बाद भी जो है डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं, तो उसको हम काल बाधित कहते हैं। ठीक है, जैसे डिवीज़न इम्प्रूवमेंट हम 2 साल में दे सकते हैं, मान लीजिए पीजी करने के बाद फर्स्ट डिवीज़न के पेपर, या जो है बीए, बीकॉम, बीबीए जो आपकी बीएससी की डिग्री है तो हम उसको जो है जब पास कर लेते हैं तो 3 साल में हम उसको पूरी कर लेते हैं और हम उसको पूरा कर सकते हैं 6 साल तक। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद वो फिर से दोबारा एक्स का फॉर्म भरता है तो वो दे सकता है। तो ये अलग अलग नियम है सीसीएस यूनिवर्सिटी के। तो उसमें ये कहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कि सेकंड और थर्ड डिवीज़न अगर किसी स्टूडेंट्स की है तो काल बाधित होने से पहले लेकिन सभी सेमेस्टर पास करने के बाद फर्स्ट डिवीज़न के लिए वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। सपोज कीजिए बीबीए का कोई स्टूडेंट्स है, बीसीए का कोई बीकॉम का बच्चा है, तो उसने अपने बीबीए, बीसीए या बीए या बीएससी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसके बाद उसकी सेकंड या थर्ड डिवीज़न बनी है, तो अगर वो फर्स्ट डिवीज़न चाहता है तो किसी भी एक सेमेस्टर के पेपर वो दोबारा दे सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को पूरे सेमेस्टर के पेपर देने होंगे। यानी सपोज कीजिए कि बीबीए या बीसीए में 6 पेपर हैं किसी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, तो उसको 6 के 6 पेपर जो है वो दोबारा देने होंगे। शर्त यह होगी कि उसमें प्रथम श्रेणी ना हो और इसमें श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए अनुमति ली गई हो। यानी कि अगर किसी की फर्स्ट डिवीज़न है, सपोज कीजिए 61% है, तो वो अगर डिवीज़न इम्प्रूवमेंट देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। तो किसी की सेकंड या थर्ड डिवीज़न होगी तो वो ही दे सकता है। फर्स्ट डिवीज़न वाला 61 की बजाय चाहे कि मैं 75% कर लूँ तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस फैसले से यूजी पीजी में सेमेस्टर सिस्टम कोर्स के छात्रों को फ़ायदा होगा। तो विश्वविद्यालय के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम के तहत ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग पेपर कोड और सकल योग यानी जो उनका एग्रीगेट होता है तो दोनों में पास हैं, अब उन्हें बैक पेपर भरकर श्रेणी या अंक सुधार की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि उसके जो अलग अलग पेपर के कोड और एग्रीगेट जो होता है उसमें तो यानी स्टूडेंट्स को अंक सुधार के लिए पूरे सेमेस्टर के पेपर देने होंगे। यानी कि बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं भर पाएंगे, अगर उनको इम्प्रूवमेंट भरनी है तो उन्हें सारे पेपर देने होंगे। जो बच्चे केवल जो है सेकंड या थर्ड डिवीज़न में है, सपोज कीजिए अगर वो एक या किसी के सपोज कीजिए बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स में जो है 100 में से अगर उसके 42 नंबर आते हैं, 42 नंबर आते हैं और वो चाहता है कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट दे दूं और उसमें मैं 75, 80, 85 नंबर कर लूं, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको बीकॉम सेकेंड ईयर के 6 के 6 पेपर देने होंगे, यानी इस समय 9 पेपर हैं तो 9 के 9 पेपर देने होंगे। अब इसके बाद है कि यदि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम में किसी एक पेपर या सकल योग में, सकल योग मतलब जो एग्रीगेट है, जो टोटल है उसका, उसमें फेल है तो उसे बैक पेपर या फिर रीबैक देने की अनुमति यथावत रहेगी। यानी पहले की अनुमति, ये रूल्स पहले से ही अप्लाई होंगे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने बना रखे हैं। वार्षिक प्रणाली में बैक या अंक सुधार श्रेणी के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और वो यथावत रहेंगे। यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो नियम है ये आपको पता करना पड़ेगा सीसीएस यूनिवर्सिटी में जाकर के कि क्या क्या जिसमें ईयरली पेपर होते हैं। जैसे अभी यहाँ बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ईयरली पेपर हैं चल रहे हैं रेगुलर और प्राइवेट के, जो 20 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होने वाले, तो उसमें पहले वाले ही नियम रहेंगे। अभी तक वार्षिक प्रणाली में एक विषय में समस्त पेपर कोड में बैक या अंक सुधार के लिए वर्ष में केवल एक बार ही फॉर्म भरा जा सकता है। वार्षिक प्रणाली में
रीबैक की अनुमति नहीं है, जबकि सेमेस्टर सिस्टम में ये लागू है। देखिए BBA BCA या कोई ऐसा कोर्स जिसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है तो उसमें तो रीबैक की सुविधा है, लेकिन BA BCom BSc के जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो ईयरली में पेपर देते हैं तो उनको रीबैक की जो है ये सुविधा शीर्षक यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से नहीं है। तो बाकी अगर आपको पेपर देना हो तो आप शीर्षक यूनिवर्सिटी मेरठ जाएं और वहाँ से अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के अपना जो है डिवीज़न इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।